हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से फाइन एज एकेडमी में स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर रतन कुमार और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या जर्नी को आगे बढ़ाएंगे? अब थोड़े से हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हमें देखने में लगेगा नहीं यार ये तो डिफरेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा है। इसको सॉल्व करके फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो भी हमने मेथड सीखे उसमें हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। राइट, ओके। तो देखो ये हमारे पे क्वेश्चन है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4:1/4। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसके डिनोमिनेटर्स को चेक करो। डिनोमिनेटर्स आपके क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो सिंपल सी बात है, अलजेब्रिक फंक्शन का एलसीएम कैसे निकालोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। भाई देर का है बात की। x माइनस 2 और x, ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x प्लस 3 के साथ, और ये माइनस x माइनस 2 इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17/4। ठीक है भाई, अब इसको आगे करते। आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई करते। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x हो गया। यहां पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है कि अगर यहां पे माइनस है तो दिस इज अ रेड सिग्नल कि आपको ब्रैकेट नहीं हटाने हैं जब तक कि वो पूरी तरह से सिंप्लीफाई ना हो जाए। ब्रैकेट नहीं हटाने जब तक उसके अंदर हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई ना कर ले। ठीक है, अब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ब्रैकेट हटा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट टू बी ऑन सेफर साइड ओके हमें ब्रैकेट नहीं हटाने हैं क्योंकि माइनस गड़बड़ कर देगा आपकी सारी इक्वेशन को। तो हमने माइनस लगाया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x मिला, फिर x को वापस माइनस x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर मिला, -1 एंड 2 -2 और 2 को x से मल्टीप्लाई किया, दोनों नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव हो गया। वेरी गुड। यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई इसको अंदर कर सकते हैं, कर लेते हैं। फिर ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ब्रैकेट, देखो एक्स स्क्वायर को हमने लिख लिया, बड़ी पावर का था उसको पहले लिख लेते हैं। फिर सिंग x है, हमारे पास 2x है। ठीक है, दोनों के पास x है तो हम प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x और ये हो गया -2। अब हो गया सिंप्लीफाई, अब माइनस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये तो ब्रैकेट के बाहर ही था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव 3x हो जाएगा और ये जाएगा +2। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x राइट, ओके इज इक्वल टू 17/4। राइट हैंड साइड ऐसे ही चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन हो रही है सारी। ओके, अब एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है, दोनों पॉजिटिव है, ऐड कर देते हैं 2 स्क्वायर हो जाता है। 3x लाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है +2। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। अब ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब यहां पे ये पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक चीज थोड़ी सी मैं करता हूं, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में आसानी होती है कि जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई ही करना है हमें 17 को, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेता हूं यार 17 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 17x स्क्वायर मिलेगा, 4 को करूंगा तो 8x² मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं बड़ी वाली जो वैल्यू एक्स स्क्वायर की आ रही है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 17 से एक्स, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली डिनोमिनेटर को,
तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा इक्वल टू के। ओके, बॉर्डर किस गया, 17 से मल्टीप्लाई किया, 17x² माइनस 2x इज इक्वल टू 4 2x² प्लस 2, राइट, परफेक्ट। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है हमारे पास 17x² माइनस 34x। वाओ, सिंप्लीफाई हो गया यहां तक। ये होगा 8x² प्लस 8, सब लेफ्ट हैंड साइड में लाते, सब 17x² माइनस 34x माइनस 8x² माइनस 8 equals to 0. Okay, we have like terms, x² like terms means having same variable, ठीक है। x² एक पॉजिटिव नेगेटिव माइनस कर दो, बड़ी वाली पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन रहेगा। 17 माइनस 8 होता है 99x², राइट। बचा 34x, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, माइनस 8 equals to 0. See, we got a quadratic equation after solving, simplifying this algebraic function whatever it was given. Okay, अब हम पहुंच गए पहली क्लास की वीडियो में, जो हमने पहली क्लास में किया था। आपको लगता है डी यूज करो, आपको लगता है डिस्क क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, आपको ठीक लगता है आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो। मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करूंगा, टाइम बचता है, ठीक है। तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, यहां माइनस का साइन है, या आप 9 और 8 को मल्टीप्लाई करो तो 9 और माइनस 8 है, माइनस 72 आ रहा है, नेगेटिव का 72 है। तो अब चलो भाई, हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आना चाहिए, और माइनस करते हैं उन दोनों नंबर्स को, क्या है 34 आना चाहिए। अब आप ढूंढो, फैक्टर्स आपने किए 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे फैक्टर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 72 आए, और उनको माइनस करें यानी सब्ट्रैक्ट करें तो 34 आए। यस, absolutely right, it is 36 and 2, 36 and 2 is मल्टीप्लाई करते हैं 72 आता है, और 36 में से 2 माइनस करते हैं तो 34 हमें मिल जाता है। क्या बात है, 9x² माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8। एक बात मैं बार बार आपको समझाता हूं, जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले मेथड को यूज करता हूं, कि ये जो आपने स्प्लिट किया इसका आंसर यही बनना चाहिए। अगर मैं इसको नेगेटिव करता, इसको पॉजिटिव करता, माइनस, तो वो तब भी होता, पर मेरे को पॉजिटिव 34 मिलता उससे, जो कि गलत हो जाता। मेरे नेगेटिव 34 को ही स्प्लिट करना है। तो ये बात बहुत ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि अरे गलती कहां करी हमने। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर लो। जब प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन की, तो जो है ना, किसी भी सोल्यूशन में, कोई भी मैथ्स का सोल्यूशन करते हैं, कोई एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे थोड़ा सा हमें अवेयर रहना पड़ता है, थोड़ा सा हम पॉज कर सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे अपने आप को। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक लगा के इसको देख के फिर करो, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी 8 10 20 क्वेश्चन में, फिर उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप फटाफट कर लोगे ऐसे ही। ओके, सॉरी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन देखना है, तो 9x कॉमन है, 9x यहाँ से x बच जाता है, 9 4 जा 36 होता है, यहां से 2 कॉमन है तो यहां से x माइनस 4। सी वी गॉट सेम वैल्यू इन बोथ द ब्रैकेट्स। ओके, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो गलती कर रहे हो। अब x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं,
हमें बताया 9x प्लस 2 इधर इक्वल्स टू 0, इनको 0 से इक्वेट करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, वी आर गेटिंग 4 एज फर्स्ट रूट, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। फिर 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, 2 को पहले लेके जाओगे नेगेटिव आएगा, 9 बाद में जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं उधर जाके डिवाइड करेगा। वाओ, वी गॉट द आंसर। ठीक है, यहां से तो इतना हिस्सा जहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था, यहां से तो हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या लेके आना था, इस पूरे अलजेब्रिक फंक्शन को हमें सॉल्व करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आनी थी। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसी जो हमने जिस तरीके का लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, जैसे कि मैंने बताया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तरीका सीखना, हमें सवाल को नहीं रटना, तरीके को सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके का होगा, नंबर्स बदल सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन आपकी चेंज हो सकती है, बट इवेंचुअली जो क्वेश्चन होगा वो आपका इसी तरीके से होगा। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नीचे डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक फंक्शन है, फटाफट इसका एलसीएम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, x माइनस 7 ऊपर हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ हो जाएगा x माइनस 7, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस यहाँ पे बीच में प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x माइनस 5 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 10/3। 10/3 कैसा है आपको पता, बहुत छोटी क्लास में आपने किया हुआ है। ठीक है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप करोगे तो आपको मैं फाइनल सीधे बता देता हूँ क्या आएगा। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ये आएगा प्लस, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस है तो यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 6 और 5 11 होता है, दोनों नेगेटिव है, प्लस होंगे 11x, ऐसे करते हैं। 6 5 30, पॉजिटिव 30, ऐसे करते हैं। नीचे वाला देखो, एक्स एक्स को करोगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा, 7 और 5 12 होता है, 12 नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, माइनस 12x, और 7 5 35 पॉजिटिव, ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी भी सीखना है। ओके, ये हो गया 2x स्क्वायर, 11 हो गया माइनस 22x। ठीक है, 28 और 30 हो गया 58। नीचे एक चीज ध्यान देना कि कभी भी कॉमन मिल के कटने की सिचुएशन बनती है, बिल्कुल काट देना है। ऊपर देखो 2 कॉमन है और हमने सामने देखे 10 है, सब में 2 कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। ये क्वेश्चन में थोड़ी स्पीड से करा रहा हूँ, स्पीड भी सीखनी है। 2 इधर जाके करेगा, डिवाइड करेगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि साइड चेंज करने के बाद ये 5 हो जाएगा, 5/3। ठीक है, देखा कितना सिंपल हो गया। ठीक है जी, अब करते हैं 5 को इससे मल्टीप्लाई, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29। ठीक है जी, ओके। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x स्क्वायर 60x 175, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, इधर 3x स्क्वायर माइनस 33x, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 87, सॉरी प्लस 87। ठीक है, इतना कर दिया हमने फटाफट। ओके, सारा कुछ जो लेफ्ट हैंड साइड में सब राइट हैंड साइड में आ जाएगा, प्लस 75 175 इज इक्वल, सॉरी सब इधर आ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 87 इक्वल्स टू 0।
एक चीज देखो, लाइक टर्म्स जिसकी वेरिएबल सेम है, एक्स स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माइनस होगा 2x²। यहाँ पे सिंगल एक्स लाइक टर्म 60 एक्स जो है नेगेटिव है, 33x पॉजिटिव है, माइनस करेंगे -27x हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि 60 बड़ा है। ओके, 175 एंड 87 माइनस करते हैं, कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। 15 में से 7 गया 8, क्या बता 6 माइनस 16 माइनस 8 हो गया जी, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमको। ठीक है, माइनस से किया हमने 8 7 15 8 16 17। ठीक है, ओके। हमें अब 88 टू जा कितना होगा? 88 टू जा 176 के हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको कि हम प्लस करें तो 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 176 आ जाए। ओके, क्या हो सकते हैं? जब नहीं समझ में आए फैक्टराइज कर लो। ठीक है, ये भी बता देता हूं आपको कैसे होगा। 176 के फैक्टर देखने हमको, 2 से करा 2 8 जा और 2 8 जा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 176 मिलेगा, पर क्या ऐड करने पे 27 मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर 2 से करा 44, ये 4 और ये 44 मल्टीप्लाई करोगे 176 मिलेगा, पर क्या प्लस करने पे 27 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे 176 मिलेगा, बट क्या 27 मिलेगा? नहीं मिलेगा ऐड करने पे। अब 2 से करा 11, अब देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे 176 मिलेगा, और 16 11 कितना होता है? 27 होता है। वाओ, we've got the factors। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है बड़े नंबर से, ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 2x²। 27 को हमें ब्रेक करना है, दो ऐसे नंबर ऐड करना है, बट ऐड करना है तो दोनों नेगेटिव रखना है क्योंकि -27 चाहिए। ठीक है, तो -16x -11x। अब -16 -11 27 ही होता है, तो 27 का हमने बिल्कुल सही ब्रेक किया है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, बचा क्या? x -8। यहाँ पे क्या कॉमन है? 11। देखो नेगेटिव में कॉमन आते ही साइन चेंज होता है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, कॉमन ले लिया, दोनों ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिया। यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा 11, इक्वल्स टू 0। 0 से इक्वेट करेंगे x -8 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यहाँ पे 2x -11 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी? 11 होता जाएगा पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई कर रहा, साइड चेंज करेगा, डिवाइड करेगा, यानी 11/2। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसको हमने क्या किया? पहले सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आने के बाद हमने इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड, अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो डू नॉट वेस्ट टाइम, जस्ट गो टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फाइंड डी एंड देन यू फाइंड द रूट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं इसके ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इस पे। ठीक है, जो आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बहुत 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 आसान है, इसके कंपैरिजन में बहुत आसान है आपका वो क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट वीडियो फॉर यू एंड विल गिव यू द सॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम कोई से भी इसके अलजेब्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं एनसीईआरटी से, मतलब मैं नहीं करा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना रहा हूँ उसके ऊपर। रीजन की बहुत आसान से क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप वो करते हो, आपको प्रॉब्लम आती है, तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट you need to mention that thing in the comment section that from the particular exercise that this is the particular question that I am not getting the answer. Okay, what I'll do, I'll create a small video for that.
just to help you out. Okay, if needed I can give come live and give you the class for that. Okay, अब हम इसमें जो करेंगे वो हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है या उस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना क्या होगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। अभी तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही थी या अलजेब्रिक फंक्शन मिल रहा था, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो नहीं दी हुई होगी। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे, जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो अब आ गए हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन मैं सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल का है और चाहे वो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको दूसरी बुक्स में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे मिल जाएंगे सिमिलर टॉपिक पे। लाइक एज प्रॉब्लम में तो एज प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, रेक्टेंगल पे होंगे, ये ज्योमेट्रिकल शेप पे होंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप कोई से भी क्वेश्चन उस में उठा के अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो और कर सकते हो, बट पहले एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे। और आपको दूसरी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, क्या करना है, कमेंट में क्वेश्चन बताना है, मैं आपको सोल्यूशन उसका दूंगा। ओके, हम अपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले तो ढूंढते हैं। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी है, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है और फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद अपना आंसर निकालना है। क्या दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया बता रखा है, यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्या है, आगे क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दिस इज द की ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बता, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ये क्या कर रहा है, लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन बना रहा है, और उससे हमें पता चलेगा लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशन है, और उसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेंथ को ले लेते हैं एक्स यूनिट, एक्स यूनिट, यूनिट जरूर लिखना, मार्क्स होते हैं इसके। ओके, मीटर में तो हम मीटर लिख लेते हैं। ओके, ब्रेथ, वाई मीटर। ओके, लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल लिया। ओके, इसका एरिया तो हमें दो चीजें बताई गई हैं इसके अंदर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये है लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, और ये तो हमें दे रखा 528 मीटर स्क्वायर दे रखा हमें, मीटर स्क्वायर ये एरिया हमें दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इससे तो हमारी कोई बात नहीं बन रही है। अब चलते हैं हम दूसरी वाली स्टेटमेंट के पास। सॉरी, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मतलब इक्वल टू, क्या बताया है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर मैं इसकी ब्रेथ का ट्वाइस कर देता हूं तो उससे एक ज्यादा है। अब देख लो, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है वो स्टेटमेंट को कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लेंथ की जगह पे इसको पुट कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा 2b + 1, बाहर हमारे पास b एक और है तो 528, ये हो गया। b मल्टीप्लाई करते हो तो 2b स्क्वायर प्लस b, ये इधर आ जाता है -528। x नहीं है यहाँ पे, पर b तो है ना वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता हमें, हमें मिलता 1056,
1056 मिल रहा है। अब 1056 के हमें दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1056 आ जाए, बट अगर उनको माइनस करें तो 1 आ जाए। ठीक है जी। अब भाई 1056 के आप टेबल तो पढ़ोगे नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर हम इसको वैसे करेंगे, अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा करा था 1056, हम करते हैं इसको 2 से डिवाइड, तो 528 आ जाएगा। अब यहां समझो 528 एंड 2 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 156 तो मिलेगा 1056, बट इसको ऐड करने सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे 1 तो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ा लेते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 4 जा। ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4 होता है, 4 को और 264 को मल्टीप्लाई करोगे 100% 1056 आएगा, बट इसको सब्ट्रैक्ट करने लग जाओ तो 1 तो कभी नहीं आएगा। आगे बढ़ाते हैं ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, ओके 132। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 8 और 132 को मल्टीप्लाई करने पे 1056 तो आता है, बट सब्ट्रैक्ट करने पे अगेन हमें 1 नहीं मिल रहा है। आगे और से फैक्टराइज करते हैं, 2 से करो, कितना आएगा? 2 6 जा और 2 6 जा 66, राइट। अगेन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 66 को मल्टीप्लाई करते हैं 1056 आता है, बट सब्ट्रैक्ट करने पे अभी भी हमको 1 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 1 भी है, 1 नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे? फिर से हम 2 से करते हैं जब तक ये फैक्टराइज हो रहा। फैक्टराइज हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं, ध्यान रखना। 33। अब देखते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 मिल जाएगा, और माइनस करेंगे तो 1 मिल जा रहा है। वाओ, काम हो गया हमारा। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 2b स्क्वायर प्लस 33b माइनस 32b माइनस 528 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे? कॉमन क्या आएगा? b है सिर्फ, तो यहां से बचा 2b, यहां से बचा 33। यहां से क्या कॉमन आता है? यहां से आ जाता हमारा 16 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 16 2 जा 2b, माइनस में कॉमन लिया तो पॉजिटिव, और 16 से इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है 33। हाँ 33 सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, इनको कॉमन लेते हैं। 2b प्लस 33, फिर यहाँ पे b माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम लाइन खींच लेते हैं। ओके, अब दोनों को इक्वेट करते हैं 0 के। 2b प्लस 33 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आती है -33/2। नेगेटिव में कभी कोई लेंथ नहीं हो सकती, तो ये तो हम यहां पे कर देंगे नॉट पॉसिबल। कि लेंथ हमसे पूछी है क्वेश्चन में, ध्यान दो, हमें लेंथ और ब्रेथ पूछी है। कभी नेगेटिव देखा है कि लेंथ नेगेटिव होती है, किसी की हाइट नेगेटिव होती है? नहीं होता है। हाइट, लेंथ, ये मेजरमेंट कभी नेगेटिव नहीं होते। ओके अब दूसरी वाले को हम पुट करते हैं। दूसरा हमारा है b माइनस 16 इक्वल टू 0, तो b आ गया 16। अब b क्या था?
ओके, यहाँ पे एल एन बी लेना था, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, बी क्या था, ब्रेथ था, बी हमें मिल गया ब्रेथ। सिक्सटीन मीटर। लेंथ, लेंथ को देखो हमें यहां बता रखा है, लेंथ इज इक्वल टू, उसका रिलेशन दे रखा था, वहीं बी की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 2 इंटू 16 प्लस 1 33 हो गया, 33 मीटर लेंथ और ब्रेथ मिल गया। ठीक है, कॉपी कर लेंगे फटाफट इसको, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो ठीक है, ये हमारा 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे हमें एक एज प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, इस अब क्वेश्चन में हम हमेशा प्रेजेंट एज मान के चलते हैं, और हमेशा क्वेश्चन में कई बार आपको बोला होगा क्या कंडीशन दे रहोगी, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले उनकी एज इतनी थी, उनका रिलेशन कुछ बताएंगे दो लोगों का, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद दो लोगों की एज होगी, उसका रिलेशन बताएंगे, और फिर आपसे एज पूछी जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो दुनिया में कोई भी है 3 साल बाद उसकी एज में 3 साल तो प्लस होंगे ही होंगे। अगर मैं 3 साल पहले की बात करूंगा तो उसकी एज में 3 साल तो माइनस होंगे ही होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी जब हम बाद की बात करेंगे, जितने नंबर ऑफ ईयर्स वो प्लस होते हैं और सबकी एज में प्लस होते हैं। हम पहले की बात करेंगे तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स की बात करेगा उतने वो माइनस होंगे। ठीक है, और सब में माइनस होंगे, ये बहुत ध्यान रखना। पहली लाइन क्या लिखी है, रोहन्स मदर्स एज इज 26 years older than him, यानी रोहन की जो अभी की एज है उसकी मदर की एज उससे 26 साल ज्यादा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज ले लेते हैं जी, एक्स, एक्स लिख के छोड़ना नहीं है, ईयर्स लिखना बहुत जरूरी है, मार्क्स कटते हैं इसके। ठीक है, जब आपके ज्यादा मार्क्स आने लग जाता है, 90 क्रॉस होते हो तो ऐसे मार्क्स कटने लग जाते हैं फिर। ओके, अब ये पता चल गया एज, उसकी मदर उससे 26 साल ज्यादा एज की है, तो अगर वो एक्स है तो ऑब्वियस से बात है उसकी मदर की एज क्या होगी, एक्स प्लस 26। तो मदर्स प्रेजेंट एज x प्लस 26, क्लियर लिखते हैं, 26 years, राइट। ओके, राइट। अब बात कर रहा है वो 3 साल बाद के उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 है, मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया। ठीक है, 360 है, उनकी 3 साल की बाद की एज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट बनता है 360। ठीक है, तो अब 3 साल बाद की एज निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद। मैंने बताया कि जब भी बाद की बात कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं तो सबकी एज में प्लस होगा। सबकी एज का मतलब कौन है, यहाँ पे कौन है, 2 लोग, उसकी रोहन और उसकी मदर, तो दोनों की एज में प्लस हो जाएगी। तो रोहन्स एज, रोहन की एज क्या होगी, x प्लस 3 years, मदर्स एज क्या होगी बताओ, x प्लस 26 है, अभी प्रेजेंट एज, उसमें 3 साल और जुड़ जाएंगे, यही तो होगा। ठीक है, तो यानी ये सिंप्लीफाई हो क्या जाएगा, x प्लस 29 years। अब बोला कि जो दोनों एज हैं उनका प्रोडक्ट जो है 360 है, तो प्रोडक्ट निकाल देते हैं, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। हो गया, थोड़ा साफ लिखते हैं, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो
सिंप्लीफाई करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये अगर सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कैसे किया, एक्स स्क्वायर हुआ, ये दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव तो ऐड होंगे, 29 एंड 3 32x, फिर ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आएगा 87, 29 3 87 होता है। ओके, अब 360 को इधर लेके आ जाते हैं, 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब 360 में से 87 माइनस करो, 277 होता है, नो 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 277 नहीं, 273, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब फिर से हमें फैक्टर निकालने, 273 के, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 273 के हमें दो फैक्टर चाहिए जिनको कि अगर हम माइनस करते हैं तो 32 आ जाए, बट अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 273 आ जाए। ठीक है, निकालते हैं इसको। 273 मैं बार बार ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको पता चले, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 जा 3 1 जा 19, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली 273 आएगा, बट इसका सब्ट्रैक्ट करने का आपको 32 तो कभी नहीं मिलेगा। फिर 3 से करते हैं तो कितना आता है, 27, नो 27 कैसे होगा, 3 से कैसे होगा, 3 से तो होगा नहीं, 7 से होगा, 7 1 जा 7 7 3 जा, ओके, 7 3 जा 21, 21 और 13, इससे हो ही नहीं रहा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 बनेगा और ये बन रहा 13, मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली आपको 273 मिलेगा। अब ना फिर सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, मैं एक काम करता हूँ 3 और 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो क्योंकि 3 7 8 एंड 13 बनेगा तो 273, तो मैं 3 और इसको लेता हूँ तो 13 3 जा होता है कितना, 39, 39 और 7 मल्टीप्लाई 273 होता है, और 39 में से 7 माइनस करोगे तो 32 हमें मिल जाएगा। बिंगो, यू गॉट इट। ऐसे करना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर इसको करेंगे प्लस 39x, ठीक है, माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 39 आता है, यहां से माइनस 7 लेते हैं, माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 39 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देख लेना, 39 ही आएगा। x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू आई हमारे पास, x प्लस 39 इक्वल्स टू 0, x आया माइनस 39। लेना चाहिए हमें माइनस 39, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एज कभी भी हमसे एज पूछी हुई है, एज विल नेवर बी अ नेगेटिव टर्म, तो यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले में, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x आ गया 7, और x क्या था हमारा, राम की सॉरी रोहन की प्रेजेंट एज थी, तो रोहन प्रेजेंट एज कितना हो गया, 7 years। उसकी मदर की एज पूछी नहीं है, बट अगर हमें निकालना पड़ा तो इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7 प्लस 26 33 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये 4.1 के सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। थोड़ा सा टर्म्स चेंज कर देते हैं पर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का होता है। ठीक है, उसको हम कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड।
देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, ट्रेन का आएगा, बस का आएगा, बोट का आएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, स्पीड दो दो स्पीड बताई होगी आपको हमेशा। एक बार बताई होगी कि नॉर्मल स्पीड से चल रही है, फिर स्पीड बढ़ा दी गई। एक बार या तो ये बताएंगे स्पीड नॉर्मल चल रही थी, स्पीड कम कर दी गई। तो इसी तरह का क्वेश्चन होगा, स्पीड कभी बढ़ा देंगे, स्पीड को कभी कम कर देंगे, और दोनों का टाइम का रिलेशन बताएंगे। डिस्टेंस सेम बताएंगे कि एक ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब एक ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चलती थी तो इतना टाइम लगता था, और जब वो उसने स्पीड बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस बात है कम कम टाइम लगेगा। तो जब स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड बढ़ाने की वजह से इतने घंटे कम लगे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। या तो आपसे बोला जाएगा इसमें कि एक ट्रेन थी, वो एक नॉर्मल स्पीड से चलती थी, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस उसे कवर करने में कुछ टाइम लगता था। वो टाइम आपको बताएंगे नहीं, कुछ टाइम लगता था। अब क्या हुआ, अगर उसकी स्पीड को हम कम कर दें, अगर स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम तो ज्यादा बढ़ जाएगा ना। तो कितना बढ़ जाएगा वो बताया होगा कि इसमें वो जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि अगर स्पीड को बढ़ा देते, सॉरी कम कर देते हैं, तो उतना ही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करने में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो वो ये टाइम के रिस्पेक्ट में आपको दोनों का टाइम निकालना है, दोनों स्पीड को कंपेयर करके वहां पे टाइम निकालना है, और उसी टाइम का डिफरेंस आपको जितना दे रखा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट द नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर जरूर लिखना, नंबर कटते हैं इस पे। ठीक है, ओके। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो डिस्टेंस कर रहे हैं 480 किलोमीटर कवर। अगर मैं टाइम निकालूं कि इस स्पीड से इतने डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 अपॉन एक्स आवर्स, इतने घंटे लगते हैं भाई नॉर्मल स्पीड से। अब क्या बोला है आगे कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 घंटे पर आवर की स्पीड कम कर दी जाती है तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा कितना ज्यादा लगेगा वही बता रहा है, 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तब कर लेते हैं ऐसे कि नई स्पीड बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है कि जो स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर आवर, जो नॉर्मल स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाती है, वो हो जाती है x-8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद डिस्टेंस उतना ही है, वो बोल रहा सेम डिस्टेंस कवर करना है, क्वेश्चन में पढ़ो 480 किलोमीटर। अब अगर मैं टाइम यहां पे निकालूं, इस स्पीड के रिस्पेक्ट में इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आवर्स। अब देखो यहां पे क्योंकि स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा लग रहा है, यहां पे स्पीड पुरानी वाली है तो यहां टाइम कम लग रहा है। ठीक है, यहां पे स्पीड घटा दी है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे। यानी ये ज्यादा वाली और कम वाली टाइम का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना है, 3 आवर्स का है। तो मैं वही लिखूंगा कि 480 x-8, ये यहाँ पे टाइम लग रहा है जब स्पीड कम थी, 480 अपॉन x, ये जब हमारी नॉर्मल स्पीड थी तब हम चल रहे थे तो इतना टाइम लग रहा था, और ये कितना डिफरेंस है 3। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ये हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। ठीक है, जब एल्जेब्रिक फंक्शन वाला हम इसी वीडियो में हमने कहा था स्टार्ट में क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ये x यहां मल्टीप्लाई होगा -480 और ये होगा x-8 इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड। ये 480 x माइनस ये 480 से मल्टीप्लाई होगा, 480 x होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई ओके प्लस हो जाएगा, 0 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38। यहाँ x स्क्वायर
माइनस 8x इज इक्वल टू 3। देखा क्या हुआ यहाँ पे? ओके देखो ये 480 है, 480x ये 480x कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या हमारे पास 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। नीचे 1 होता कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 3x स्क्वायर माइनस 8x 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3840। अच्छा देखो इतना बड़ा नंबर है, फैक्टराइज करने में हालत खराब हो जाएगी, क्या करें? देखिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उधर जाके डिवाइड कर दे तो डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता? आपने डिविजिबिलिटी आपने सीखी होगी, ठीक है, 5th क्लास में है, 6th क्लास में डिविजिबिलिटी है कि हम डिवाइड के कौन से नंबर से किसको कर सकते हैं। तो 3 से अगर देखोगे इन सबका टोटल करोगे 12 होता, 15 होता है इन सबका सम, और 15 3 के टेबल में आता है, यानी वो डिवाइड हो जाएगा। हम डिवाइड कर देते ना 3 से, क्या बन जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, और इसको इधर ले आते ना, एक स्टेप बढ़ाएं क्यों, माइनस में हो गया। वाओ, यहां तक हमारा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल चुका है। नाउ अप टू यू, यू वांट टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, डू दैट। यू वांट टू यूज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, डू दैट। ओके अब आगे करते हैं, इसमें हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे, ठीक है। तो ये बनता है 1280 को हमें 8 लेके आना है डिफरेंस, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 6 जा और 2 4 जा 0, फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 0, 2 से करते हैं 2 1 जा 0। अभी देखो हमें सब्ट्रैक्ट करने पे तो यहाँ पे 8 आएगा, 160 आएगा, नहीं मिलेगा। फिर हम 2 से करते हैं 80, की बात, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 नहीं हो रहा है, 8 चाहिए। फिर 2 से करो 40, बन गई बात। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 एंड 40, 1280, और हमें 8 लेके आना है तो 40 एंड 32 हमें फैक्टर मिल गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, 0 यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 40 होता है, यहाँ से प्लस 32 ले लो तो ये x माइनस हाँ माइनस 40 ही आएगा, इक्वल टू 0। तो हमें मिला x माइनस 40 और यहाँ पे मिला x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 से इक्वेट करेंगे इसको, x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 32 इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस 32। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये टर्म तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, NP नॉट पॉसिबल। और ये आ गई हमारी स्पीड की, ट्रेन की स्पीड, यानी ट्रेन की स्पीड x थी और ट्रेन की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत बहुत चांस होते हैं इन क्वेश्चन का एग्जाम में पिक होने का। आगे हमारे पास 5-6 क्वेश्चन इस तरह के और हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट वाले, चाहे वो एग्जाम्पल में चाहे एक्सरसाइज के अंदर है, वो सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन क्वेश्चंस की, ठीक है। अब करना क्या है, एक चीज करनी है, लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon so that any video that I am uploading you will get the notification, right?
थैंक यू सो मच गाइज।